बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फरीदाबाद से सीएम धामी के दौरे का दूसरा दिन है। चिंतन शिविर के पहले दिन की आर्थिक मदद की मांग। सीएम धामी ने की 750 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग। उत्तराखंड में किए गए कार्यों का ब्यौरा पेश किया गया। एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। समान नागरिक संहिता लागू किए जाने के लिए समिति गठित की गई। इसके अलावा समान नागरिक संहिता से सभी लोग लाभान्वित होंगे, धामी की तरफ से कहा गया। महिलाओं की स्थिति में भी गुणात्मक सुधार होगा। EFR की व्यवस्था की गई है, जिसकी शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड पुलिस ऐप की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 7.5 करोड़ की मांग यहां पर की गई है। और कानून व्यवस्था जो है वो कितनी बेहतर हुई है उसका भी एक आंकड़ा जो है वो रखा गया है इस मीटिंग में। तो फरीदाबाद में मीटिंग आयोजित की गई थी। और बता दें आपको, सीएम धामी भी यहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद थे। कुलदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आर्थिक मदद के लिए 750 करोड़ की मांग और ब्यौरा भी रखा गया। क्या क्या काम अभी तक उत्तराखंड में किए गए, किस स्थिति में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में राज्य की स्थिति को पूरा सामने रखा है। ये भी बातें सामने रखी हैं कि राज्य में क्या कुछ काम हुआ है और साथ ही में 750 करोड़ के आर्थिक सहयोग की भी केंद्र से अपेक्षा की है, क्योंकि राज्य में जिस तरीके से पुलिस कर्मियों के आवास बनने और भी कई इसमें विषय हैं जिनको लेकर राज्य को, क्योंकि केंद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर राज्य की नहीं है, इसलिए 750 करोड़ की एक मांग भी रखी गई है और ये उम्मीद भी जताई गई है कि केंद्र इसमें सहयोग करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक जो भी कामकाज यहाँ पर किए हैं, चाहे वो पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर हो या फिर यात्रा व्यवस्थाओं में पुलिस के सहयोग को लेकर यहाँ पर जो विषय था वो भी रखा गया है। तो तमाम सारे इशू राज्य हित से जुड़े हुए हैं जो कि वहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से रखे गए हैं। और ये उम्मीद खास तौर से जताई गई है राज्य की तरफ से भी कि केंद्र से जो भी अपेक्षित सहयोग वैसे तो मिलता ही रहता है, लेकिन जो 750 करोड़ की बात यहाँ पर रखी गई है वो आर्थिक सहयोग राज्य को केंद्र से मिलेगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर कुलदीप, देखा जाए तो महिलाओं को लेकर बताया गया कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस जो है अब हाईटेक होती जा रही है, इसका भी फोकस करते हुए नजर आए हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य की खास तौर से बात करें तो 3 जो जिले हैं वो सीमांत जिले पड़ते हैं, जिनकी सीमाएं जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। सुरक्षा के लिहाज से या फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री माणा पहुंचे थे और माणा में जो लास्ट इंडियन विलेज जिसे कहते हैं, जिसे कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि भारत का ये पहला गांव है, सीमा का ये पहला गांव है। तो ये तमाम सारे सुरक्षा की बात जहां पर होती है, पुलिस के आधुनिकीकरण की बात जहां पर होती है, सरकार तो अपने एफर्ट करती ही है, लेकिन ज्यादातर निर्भरता जो रहती है वो केंद्र के ऊपर रहती है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य की तो मुख्यमंत्री ने तमाम सारे विषय जो है वो बैठक में सामने रखे हैं और ये उम्मीद भी जताई है कि केंद्र की तरफ से इस दिशा में भी और सहयोग मिलेगा। अगर मौजूदा वक्त में देखें तो तमाम सारे, चाहे वो आपदा की बात हो, आपदा उत्तराखंड में सबसे एक महत्वपूर्ण विषय रहता है, खासतौर से मानसून सीजन में। और SDRF बकायदा से बनाई गई है ताकि आपदा से किसी भी तरह की स्थितियां बनती है तो उससे निपटने के लिए SDRF का जो तंत्र है वो हमेशा सक्रिय रहे और वो रहता भी है। लेकिन पुलिस को अगर हाईटेक, अगर आधुनिकीकरण करना है तो